देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आमिर जमाल। पावर न्यूज भारत में आप सभी का खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह का इस्तीफा, रैतु बंधु पर कलीदी हिदायत सीएम रेवंत रेड्डी, केसीआर को जल्द सेहतयाब होना चाहिए साबिका सीएम चंद्रबाबू नायडू। आरएस परवीन कुमार ने साबिका सीएम केसीआर की अयादत की। नाजरीन अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह का इस्तीफा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2019 में बीजेपी से वजीर आला का ओहदा संभाला था। उन्होंने आज अपना इस्तीफा गवर्नर मंगू भाई पटेल को सौंपा। रैतु बंधु पर कलीदी हिदायत सीएम रेवंत रेड्डी। रियासत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को फसल सरमायाकारी इमदाद रैतु बंधु की अदायगी शुरू करने के अहकामात जारी करें। वाज़ेह किया गया है कि खजाने में पहले से मौजूद फंड्स जारी किए जाएं। किसानों को ये अदायगियां माजी की तरह करने का मशवरा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने फिलहाल ये फैसला लिया है क्योंकि कांग्रेस के मंशूर में ऐलान करदा रैतु भरोसा स्कीम के तरीक़ेकार को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। केसीआर को जल्द सेहतयाब होना चाहिए साबिका सीएम चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम लीडर साबिका सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आज हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर साबिका सीएम केसीआर की अयादत की। इस मौके पर वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो खुलूस दिल से केसीआर की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक केसीआर तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं और 6 से 8 हफ्तों में सेहतयाब होना और मामूल की जिंदगी गुजारना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ऐसी मुश्किलात हर किसी की जिंदगी में आम हैं। चंद्रबाबू नायडू ने साबिका सीएम केसीआर की सेहतयाबी और अवामी खिदमात के लिए तैयार रहने की ख्वाहिश की। आरएस परवीन कुमार ने साबिका सीएम केसीआर की अयादत की। रियासत तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के सदर आरएस परवीन कुमार ने आज साबिका सीएम केसीआर की यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर अयादत की, जो कुल्हे की चोट की वजह से अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इस मौके पर परवीन कुमार ने कहा कि केसीआर सर्जरी के बाद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द सेहतयाब होकर दोबारा अवामी मैदान में कदम रखेंगे। उन्होंने केसीआर से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कांग्रेस लीडरों से जान को खतरा। बीआरएस टाउन सदर बोधन रविंदर यादव की शिकायत। बीआरएस पार्टी के टाउन सदर बोधन रविंदर यादव ने बोधन सीआई से शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी के लीडरों से उनकी जान को खतरा है। शिकायत में कहा गया है कि उन्हें कांग्रेस लीडरों की तरफ से बार बार फोन मौसूल हो रहे हैं जो उन्हें धमकियां दे रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा लग रहा है। इस मौके पर उनके साथ बीआरएस कायदीन एम ए रज़ाक, म्युनिसिपल फ्लोर लीडर गंगाराम, रुद्रूर सत्यनारायणा, गंगाधर गौड़, शंकर गौड़, रविशंकर गौड़ के अलावा दिगर मौजूद थे। एमएलए आरमूर के सनसनीखेज इल्जामात। हाल ही में
आरमूर से जीतने वाले बीजेपी एमएलए राकेश रेड्डी ने सनसनीखेज इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की साजिशें हो रही हैं। एक हफ्ते से सैकड़ों धमकी आमेज कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जीना और मेरा मरना आरमूर की आवाम के लिए ही है। आरमूर में अब बदउनवानियां दुरुस्त नहीं है। हलके के आवाम को कोई मसला है तो आधी रात को भी आऊंगा। मैं अपने हलके की आवाम के लिए मरने को भी तैयार हूं। जीवन పేరు చెప్పండి సార్ అది నేను నా ప్రజల కొంచెం చావడానికి సిద్ధమే కానీ ఇవ్వని एमएलए भूपत रेड्डी ने रेसलिंग चैंपियन नेहा को मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद देही हलके के एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने आज रेसलिंग चैंपियन नेहा को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह के कुश्ती मुकाबले में चांदी का तमगा जीता था। इस मौके पर एमएलए भूपत रेड्डी ने नेहा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि देही हलके से बैनुल अक़वामी सतह पर तमगा जीतना बड़े फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नेहा की आला सतह पर नुमाइंदगी के लिए मुकम्मल ताउन फरहम करेगी। नेहा ने तमगा जीतकर निजामाबाद जिले का नाम रोशन किया है। నేహా సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ రెజ్లింగ్లో. సో మా గ్రామీణ ప్రాంతం నుండి మరి ఎంత ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ మా అమ్మాయి సాధించినటువంటి విజయం చాలా గొప్పది. తప్పకుండా మా కాన్స్టిట్యూన్సీ చెందినటువంటి అమ్మాయి కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని విధాలుగా తనకు ఫ్యూచర్లో ఏదైతే కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే దానికి ప్రభుత్వం నుండి సహకారం అందిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా, ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़े काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें, फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें मोहम्मद इब्राहीम। फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।